लास्ट क्लास में हम ओडोमॉस पढ़ रहे थे, इस क्लास में हम वही आगे पढ़ेंगे। आप मुझे जल्दी से बता दो कोई भी बच्चा नया है क्या? अगर नया है तो यहाँ पर जो वो आ रही है ना 3 बिंदी, यहाँ पर जाके आप यहाँ जाओगे ना मैसेज में, इसे दबाओगे तो मैसेज का ऑप्शन आएगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी आती है, यहाँ से आप पोल में आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ जाओगे तो ये स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर पोल का ऑप्शन आता है, आप इसे दबाओगे तो यहाँ से आपको ABCD दिखेगा, आप यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ से फिर आपको यहाँ दबाना है तो आपका उत्तर आ जाएगा मेरे पास। चलो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? ओडोमॉस पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों को डाउट भी था, आप लोग गलत भी आंसर दे रहे थे, तो मैं एक बार आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ओडोमॉस का नियम क्या कहता है बेटा? सबसे पहले ये काम कब आता है? ठीक है, ये कब काम आता है? जब एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा संक्रियाएं हो रही हो, एक से ज्यादा क्या हो रही हो? संक्रियाएं हो रही हो। ठीक, क्या लिख सकते हो? आप लिख भी सकते हो कि ओडोमॉस का उपयोग क्या होता है जब एक से अधिक संक्रियाएं हो रही हो। जैसे मान लो एक ही प्रश्न में आपका जोड़ भी है और घटाना भी है, ठीक है, या आपके एक ही प्रश्न में भाग भी है और गुणा भी है। ठीक, ऐसे कह सकते हो कि मान लो एक आपका जोड़ है और दूसरा गुणा है। ठीक, तो जब भी एक से ज्यादा संक्रिया आपको किसी भी सवाल में करनी हो बच्चा, तो हम क्या यूज करते हैं? ओडोमॉस का नियम यूज करते हैं। ओडोमॉस का नियम कहता क्या है? जैसे इसके लेटर है, जैसे ये आप क्या दिख रहे हैं, ये लेटर दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो अक्षर है बच्चा, इसी के हिसाब से आपको वो संक्रिया सॉल्व करनी होती है। ये ओडोमॉस का नियम क्या कहता है कि जो अक्षर पहले आ रहा है, जिस भी संक्रिया का अक्षर पहले आ रहा है, उसको हम पहले हल करेंगे। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले क्या आता है? पहले आता है ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रश्न में ब्रैकेट है बच्चा, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? ब्रैकेट में दी गई संक्रिया को हल करेंगे। ब्रैकेट में दी गई संक्रिया कोई भी हो, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे भाग हो, ब्रैकेट में जो दिया गया है, कोष्टक में जो दिया गया है, उसको पहले हल करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ना, दो दो यहाँ पर क्या है? चिन्ह है, दो संक्रिया है, मतलब इसमें क्या लगेगा? ओडोमॉस का नियम लगेगा। ठीक है, लगाना हमें कैसे है कि हम कोष्टक को पहले हल करेंगे। यहाँ पर कोष्टक दिया है ना बच्चा, तो कोष्टक में क्या कह रहा है कि 5 और 1 को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब एक ही संक्रिया इसमें बची है, तो हमें ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी संक्रिया बची है उसको हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मान लो अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट नहीं दिया गया, देखो इन दोनों प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज चेक करेंगे, दूसरी चीज देखेंगे क्या आपका दूसरी संक्रिया का कहीं पर दिया गया है क्या? का वैसे मतलब होता है गुणा, लेकिन इसका क्या अलग सा मीनिंग होता है? लिखा होगा, जैसे लिखा होगा 2 का 4, तो हम इसको फिर क्या करेंगे? इसको गुणा बदल के हल करेंगे। ठीक है, लेकिन जहां का लिखा है वहीं यहाँ इसका यूज होता है, अगर का नहीं लिखा है तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर मान लो अगर क्वेश्चन में का भी नहीं है, फिर हम क्या देखेंगे? क्या उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में भाग है कहीं पे? तो यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में भाग दिया गया है। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पर दो संक्रियाएं दी गई हैं, तो इसमें क्या है? कोष्टक भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका का भी नहीं है, लेकिन इसमें भाग है, तो हम क्या करेंगे? बाकी चीजों को सॉल्व करने से पहले भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो गुणा से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर चेक करो, ये गुणा है, गुणा से ऊपर क्या आ रहा है? भाग आ रहा है, तो जो ऊपर आता है उसको पहले हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग को हल करेंगे। क्या कह रहा है? 4 का भाग 4 में देना है, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 गुणा 4। अब एक ही संक्रिया बची है बच्चा, तो क्या हो जाएगा? हम वो संक्रिया कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे देखो, मान लो किसी प्रश्न में ऐसे दिया गया है 2 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ तो भाग नहीं है, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ठीक, कोष्टक भी नहीं है, का भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अगर आपका भाग भी नहीं है तो हम क्या आएंगे? हम देखेंगे क्या प्रश्न में गुणा है,
और अगर प्रश्न में गुणा है बच्चा तो हम क्या कर देंगे, पहले गुणा हल करेंगे फिर ही दूसरी संक्रिया हल करेंगे, जो कि क्या है, जोड़ है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है बच्चा कि आपका मान लो किसी प्रश्न में गुणा भी नहीं है, जैसे इस प्रश्न में दिख रहा है ना बच्चा, कहीं गुणा ही नहीं है, प्लस और माइनस है। तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि पहले हमें किसे हल करना है, प्लस को हल करना है, और फिर हमें जाके सबसे लास्ट में घटाना हल करना है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। सबको समझ आया? एक बार हमने जल्दी से रिवीजन करवा दिया, सबको समझ आया बच्चा? जल्दी से बता देंगे बच्चा। जिसने दोबारा पूछा था आपको भी समझ आ गया बच्चा? ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, अब किसी को गलत नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम बहुत आसान से ही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको हल करके सबको चैट बॉक्स में आंसर करना है। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, साइड में लिख लिया करो, यहाँ पर लिख लो वोडोमॉस। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं, यहाँ पे लिख लिया करो और इसके सामने इसके चिन्ह बना लिया करो। इसका चिन्ह क्या है, इसका का है, इसका ब्रैकेट है, इसका भाग है, इसका गुणा है, इसका जोड़ है और इसका घटाना है। फिर हम देखेंगे ऊपर किसका चिन्ह आ रहा है। ठीक, ऊपर जिसका चिन्ह आ रहा है बच्चा पहले हम उसे हल करेंगे और फिर नीचे जिसका चिन्ह आ रहा है उसे हम बाद में हल करेंगे। ठीक, तो जब भी आप ये देख के हल करोगे बच्चा, कभी आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। तो जल्दी से आप बताएंगे मुझे। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही। बच्चा ट्राई करो कि एक साथ ही आप 1 2 3 4 करके आंसर दो, वरना फिर मुझे पता नहीं चलता कि आप किसका आंसर दे रहे हो, मिक्स हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो आप नंबर लिख के ट्राई करो कि नंबर लिख के आंसर करो कि किस प्रश्न का दे रहे हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो भी करना। बच्चा अगली क्लास से आपको टाइम पे आना है। बेटा 2.5, अच्छा सॉरी 2 का 5, ओके सॉरी मुझे लगा 2.5 कह रहा हूँ। ओके ओके बच्चा, सही है। ओके बच्चा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो पांचों क्वेश्चन जल्दी से जो भी अभी आए हैं वो भी ट्राई करेंगे। और आपको चलना किससे है, इसके हिसाब से ये बना लो, फिर देखना कौन सा सिंबल तुम्हें, कौन सा चिन्ह पहले दिखाई दे रहा है। ठीक, चिन्ह से कभी कंफ्यूज नहीं होगे बच्चा, चिन्ह देख लिया करो, जो पहले दिखाई दे रहा है ऊपर वाला देखेंगे सबसे पहले। ठीक, जो ऊपर है जौन सा चिन्ह आपके प्रिंट का, उसे पहले हल करेंगे। ओके बच्चा, बिल्कुल सही। यस बच्चा, बिल्कुल सही। सबको आंसर करना है बच्चे, जो भी बचे हुए बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनको भी करना। बेटा राहुल नाम से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो आराम से। राहुल की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपको कुछ पूछना है? ओके, नहीं पूछना है। बच्चा आपने हैंड रेज कर रखा है, हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा ना, उसको प्रेस कर दो अगर कुछ नहीं पूछना बच्चा। तो मैं अगली क्लास के आपको रूल भी बता देती हूँ। करना क्या है, हम किसी का माइक ऑफ नहीं करेंगे, किसी का कैमरा ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जब भी कोई डाउट हो, ठीक, तो सबसे पहले क्या कर दिया करो, हैंड रेज कर दिया करो।
तो मुझे पता चल जाएगा आपको अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना है, तो मैं आपको परमिशन दे दूंगी। ठीक है, अगली क्लास से आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल क्लास में भी करते हो ना कि हैंड रेज करते हो कि मुझे कुछ पूछना है या कुछ करना है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट मुझसे बोल के भी पूछ सकते हो बिना मैसेज के। और बेटा अगली क्लास से आपको होमवर्क भी मिलेगा, तो सबको होमवर्क करना है और उसकी जो बुकलेट मिलती है ना उसके साथ ही बैठना है, क्योंकि क्लास के बाद में हम आपका होमवर्क भी चेक करेंगे। आपका जो कैमरा रहता है ना उसको ऑन करा के, तो सबको अपनी वर्क बुक लेके ही बैठना है। अगली क्लास से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। बेटा अभी कैमरा ऑन नहीं करना, जब मैं कहूँ तब, वो भी अगली क्लास से सबसे लास्ट में। अभी नहीं करोगे, बंद करो बच्चा। बच्चा कैमरा नहीं ऑन करना है, आपको भी नहीं करना बच्चा। कैमरा बंद करो बच्चा। राम प्रकाश की आईडी से जो बच्चा है उसमें कैमरे का ऑप्शन बचा बना होगा ना, उसे दबाओ। बेटा आप भी बंद करो। क्या जी? आपने अपना कैमरा और दिखता है माइक मेरे को, दोनों ऑन सब कर घर रखा है, दिख रहा है। बंद करो उसे। ठीक है चल, ज्यादातर सबने आंसर दे दिए है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पर देखो ये बना है, इसी से देखेंगे। ओके बच्चा, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर देखोगे गुणा, दो चिन्ह बने हैं ना, एक गुणा एक आपका घटाना। तो देखोगे गुणा ऊपर आ रहा है, घटाना गुणा पहले आ रहा है ना, तो गुणा पहले हल होगा। जो भी ऊपर आएगा उसे पहले हल करेंगे। तो 4 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 16, और 16 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा 12। बहुत सही, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है। सेम इसमें देखेंगे, दो चिन्ह है, एक आपका क्या है भाग और एक आपका क्या है प्लस। तो देखो भाग पहले आ रहा है या जोड़, भाग पहले आ रहा है तो भाग हल करेंगे। बच्चा आपने हैंड रेज करा है, आपको कुछ पूछना है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, भाग पहले हल करेंगे। किसका, 4 का 4 में भाग देना, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1, और फिर एक में हमें 4 को ऐड करना है, प्लस करना है, तो 5 आ जाएगा। अब तीसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ पर भी दो है ना, एक आपका कोष्टक दिया गया है, एक आपका भाग दिया गया है। तो देखेंगे कोष्टक पहले आता है या भाग, तो ऊपर कौन आता है, कोष्टक आता है, तो कोष्टक हल करेंगे। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि कोष्टक के अंदर कोई भी चिन्ह है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोष्टक के अंदर है बच्चा वो, तो वो पहले हल होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 और 4 को जोड़ देंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, 13 को 13 से भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो उत्तर आपका एक आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही है ना, एक कोष्टक है और दूसरा क्या है, भाग है। तो कोष्टक ऊपर आता है, भाग से आता है ना, ये रहा आपका भाग, ये रहा कोष्टक। तो कोष्टक हल करेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 भागित 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो बच्चा, क्या कहा गया है आपको कि पहले यहाँ पर 3 आ रहे हैं, मैंने क्या कहा था, एक से ज्यादा होगा तो वोडोमॉस लगेगा। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, कौन कौन से, भाग, फिर जोड़ और फिर घटाना। ठीक, तो पहले हम, ऊपर क्या आता है, भाग आता है, तो पहले हम भाग हल करेंगे। तो भाग किसका देना है, 2 का 4 में देना है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 9 और प्लस 2। ठीक, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और बात बताई थी कि चिन्ह के साथ जो होता है वो उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर जो माइनस है बच्चा, वो किसके साथ है, वो 9 के साथ है। ठीक है, ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं, ये आपका 9 क्या हो रहा है, 9 घट रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, 9 घट रहा है। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है कि 9 को हमें घटाना है। अब किससे घटाना है, ये देखो 2 को हमें क्या करना है, 8 में जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8 और 2 और माइनस 9, तो ये क्या हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ आ गया सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जल्दी से बता दो बच्चे, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप सबको सही देना है। जल्दी से बता दो बच्चा, किसी को भी कुछ भी पूछना है, कैसे हल हुआ, कौन सा, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। पर ये रूल जो है बेटा, वो जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको आना चाहिए। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा, ओके। अब मैं चैट सेक्शन बंद, बेटा राम प्रकाश आपने अपना, राम प्रकाश की आईडी से जो बच्चा है आपने कैमरा ऑन कर रखा है, बंद करो उसे।
कैमरा आपको ऐसा ऑन नहीं करना है बच्चा, माइक भी ऑफ करो, कैमरा भी बंद करो। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, पोल में आंसर करेंगे एक क्वेश्चन का। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, सबसे पहले आपको हल करना है फिर आंसर देना है, लेकिन कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके आंसर नहीं देगा, क्योंकि आंसर आपको कहाँ देना है बच्चा, पोल में देना है, तो पोल में ही देंगे। ठीक, आपको अभी पोल नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा, उससे पहले आपको क्या करना है, हल करना है इसे। अब आपको पोल दिखेगा बच्चा, तो जाके पोल में आंसर करना है। बेटा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, बंद करो। क्या जी? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रही बच्चा, आपका कैमरा बंद है, आप म्यूट ही रखो। ठीक है, आपको आंसर बताना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पोल में जाके आंसर करना है और सबको आंसर देना बच्चा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर अभी, सबको पोल में आंसर करना है और सही आंसर करना है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सब लोग उसी रूल का फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बताया ना तरीका, कि साइड में लिख लो, चिन्ह बना लो, जो ऊपर आएगा उसे पहले हल करेंगे, जो नीचे आएगा उसे बाद में हल करेंगे। वेरी गुड बच्चा, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बाकी सबको भी सही आंसर देना है और सबको आंसर करना बच्चा। चलो चलो जल्दी से कर देंगे बच्चे। अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं करा है बच्चा, सबको आंसर करना है। ओके बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं करा है बच्चा, जल्दी से कर लो। ओके ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हैं, आप सबको बोल में आंसर करना बच्चा। अभी मैंने समझाया ना कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर किया है। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, 4-5 बच्चे बचे हैं। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हम मैसेज ऑन करेंगे, आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जिसके पास आता है बच्चा वो उसको करना ही है। मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं पोल बंद कर दूंगी। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे मैम इसका आंसर समझ नहीं आ रहा जी। हाँ मैं बताती हूँ। बच्चे किसके पास पोल नहीं आता, ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास पोल नहीं आता हो? अभी मैंने पोल ऑन किया था, किसके पास नहीं आया था? आपके पास नहीं आया था बच्चा? नो मैम। तो आप अकेले हो बच्चा? एक बार फिर से बताना किसके पास नहीं आया था। हमारे पास जी। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं आया था, और मेरे भाई के पास। अच्छा तुम दोनों एक ही उससे करते हो ना? यस मैम, बी सेक्शन का है जी मेरा भाई। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपके पास पोल नहीं आया था बेटा। संजय की आईडी के अलावा ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास पोल नहीं आया हो? नहीं मैम। ठीक है, बाकी सबके पास आया था ना, तभी आप लोगों यस ने आंसर मैम। नहीं किया। और एक बात यस। और बता दो, ओके बेटा, एक चीज और बता दो कि आप में से एक ही फोन से कितने बच्चे करते हैं? आप में से ऐसा कोई है जो एक से ज्यादा बच्चा एक ही फोन से करता हो? नो मैम। दो बच्चा, आप लोगों में से कल भी बताया था अकेले मैम अकेले ही कर रहे हो क्या? मैम, कल बताया था मैम आपसे, 2 बच्चे करते हैं हम तो, मोहित और राम। हाँ, लेकिन वो 2-3 दिन हम मैं पूछूंगी आपसे, तो आपको 2-3 दिन का डेटा देना है, इसलिए आप बता दो। मैम हाँ बच्चा, हम दोनों बहन भाई करते थे जी, सागर और हम मैं जी। तो एक सेकंड बच्चा, एक एक करके। तो अभी भी आप 2 लोग करते हो? मैम जी, हम और हमारी बहन अरे करते मैं हैं।
ओके बच्चा। मैम अभी हम हमारे पापा के फोन से कर रहे जी। अरे किस करके बोल रहा है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, जिसको नहीं समझ आया वो समझ लेगा। आप लोग जो जो एक से ज्यादा बच्चे करते हैं, अपना अपना नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो। जो मैसेज का ऑप्शन होता है ना, आप जरा मुझे एक बार नाम लिख के भेज दो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वोडोमॉस हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बना लेंगे। सबसे पहले क्या आता है, कोष्टक, फिर क्या आता है काफ, फिर क्या आता है भाग, फिर क्या आता है गुणा, फिर क्या आता है जोड़, और फिर क्या आता है घटाना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा चिन्ह ऊपर आ रहा है, ठीक है, और जो ऊपर आ रहा है वो पहले हल होगा। तो यहाँ पर दो चिन्ह है, एक आपका क्या है, एक आपका गुणा है और दूसरा आपको कोष्टक भी दिख रहा है। तो कोष्टक सबसे पहले हल होता है ना बच्चा, वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोष्टक को हम पहले हल करेंगे। तो कोष्टक को हल कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है, 13 में से 4 घटाना है। तो 13 में से 4 घटा दोगे कितना बचेगा, 9। अब क्या बचा, सिर्फ गुणा बचा, दोनों को गुणा कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 27। बाकी एक बच्चे ने, किसी ने गलत आंसर दिया था। आपको बेटा क्यों लगता है कि आंसर 12 होगा, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो क्या, क्या आपने 12 आंसर क्यों दिया था? नहीं, बता दो बेटा, अगर कहीं गलती होगी तो हम आपको सुधार देंगे, मतलब हम आपको बता देंगे कि आपने कहाँ गलती करी थी, ऐसा थोड़ा क्यों समझ में सोचा। नहीं आया था, क्या बच्चा? थोड़ा समझ में नहीं आया था इसलिए ये 12 आंसर दिख रहा था। अच्छा अच्छा, तो कहाँ गलती करी आपने, मैं आपको बता दूंगी। आप लोग तब तक क्या करो, इसमें ई फाइंड आउट करो, ई का पता करो। आप बता दो बच्चा, कहाँ नहीं समझ आया था, अभी भी नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। चलो फिर बच्चा बता दो, बता दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बताओ ई की वैल्यू क्या होगी। मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, जैसे हमने पहले करे थे ना वैसे ही है, पर यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है। यहाँ पर जो चिन्ह बीच में दिए गए हैं आपको उसके हिसाब से आगे वाला भरना है। किसी को भी बच्चा थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हुआ करे, आप अपना माइक ऑन करके या उससे पहले अपना हैंड रेस कर दिया करो, तो मैं पूछ लूंगी क्या डाउट है, फिर माइक ऑन करके आप मुझे बता दिया करो, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखेंगे बच्चे। यहाँ पर देखो बच्चा क्या है कि हमें 18 में से 18 में 1 जोड़ना है। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, हमें 2 नंबर ढूंढने होते हैं। कहाँ पर, किसी भी स्तंभ में या किसी भी लाइन में, या आप देख लो इस क्षैतिज तरीके से देख लो या ऊर्ध्वाधर तरीके से देख लो, जहां भी 2 नंबर हो, 2 संख्याएं हो, हम वहां से हल करते हैं। तो पहले में तो एक ही संख्या है, ठीक, तो हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ भी हमारी एक ही संख्या आ रही है तो इसे भी छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन जब हम नीचे चेक करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं आ रही थी। ई वाले में देखो ना, हम आसानी से पता कर सकते हैं ना ई की वैल्यू क्या है, क्योंकि ई की वैल्यू कैसे आ रही है, 18 में 1 को जोड़ना है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ई का मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, 19 आएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब इस स्तंभ में देखो आप, ठीक, ऐसी वाली लाइन में देखो, सीधी खड़ी लाइन में, तो यहाँ पर भी अब 2 संख्याएं हो गई ना, एक 11 हो गया, एक 19 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, जब हम बी में 11 जोड़ रहे हैं तो 19 आ रहा है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं ना हम आसानी से। जल्दी से बताओ क्या मान होगा v का। वेरी गुड बच्चा, सबको आंसर करना है बच्चा। वेरी गुड, तो हमारा बी का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 8 में 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। चलो अब हमें ये पता चल गया, हम ये वाला निकाल सकते हैं। क्या हम डी की वैल्यू पता कर सकते हैं बच्चा, इसमें देखो यहाँ पर भी हमें एक संख्या दिख रही है और यहाँ पर भी संख्या दिख रही है, यहाँ क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न, कि 4 में से जब हम डी घटा रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो क्या वैल्यू होगी डी की, डी की वैल्यू बता सकते हो बच्चा। 3 जी। वेरी गुड बच्चा,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू को पता कर सकते हैं, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डी की जगह 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम कहा जाएंगे, इस वाले में जाएंगे। तो यहाँ ऐसे में देखोगे आप ऊपर से नीचे, तब तो एक ही वैल्यू पता है, तो इसको ऐसे नहीं हल करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इस तरह जाएंगे हम। ठीक है, सीधा सीधा देखेंगे, ऊपर से नीचे नहीं देखेंगे। तो क्या हम ए की वैल्यू पता कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी आएगी। आपको मैसेज में आंसर देना बच्चा, माइक ऑन करके नहीं देना है। आप जल्दी से बताओ, अगर हम ए की वैल्यू पता कर सकते हैं तो कितनी आएगी। देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि ए में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो 8 आ जाता है। ठीक, तो कितने में 4 जोड़े 8 आ जाए। वेरी गुड बच्चा, के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या हम सी की वैल्यू पता कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितना आएगा। अगर हम सी की वैल्यू पता कर सकते हैं बच्चा, तो हमारा आंसर कितना आएगा सी का। वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 14, क्योंकि जब 14 में से 3 घटाएंगे तब हमारा क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न आपको समझ आए कि हमें क्या करना होता है, या तो हम सीधी रेखा में देखते हैं या फिर हम ऊपर से नीचे देखते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चिन्ह, वो कौन सा रहता है, बराबर का, क्योंकि ये दोनों खाने को जोड़ेंगे, जब हम ये दोनों बॉक्स को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ये वाले बॉक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चा। समझ आया इसको, कुछ भी पूछना है बच्चा इसमें से, ये वाला प्रश्न समझ गए बेटा, जल्दी से बता दो, इसमें कुछ भी डाउट है तो। नो मैम। ओके बच्चा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो फिर हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ए बी सी डी में से क्या हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। देखो इसे ध्यान से, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें मैंने बताया था ना कि जहां दो संख्याएं हो बराबर में, जैसे क्या होता है, ए को बी में जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो सी आता है। 3 संख्याएं चाहिए होती है ना, 3 में से 2 जहां हो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबको पता चल गया ना कि हम किसको निकाल सकते हैं, हम ई को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 16 आ जाएगी। अब बताओ, अब हम किसको निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ से 2 चीजें निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताएगी कौन कौन से वो अक्षर हैं जिनके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ई की वैल्यू 16 हो गई। अब इसे ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं, कि कौन से 2 अक्षर हैं जिनकी वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं। बेटा ए नहीं निकाल सकते हम, बी तो हम निकाल सकते हैं, ए को नहीं निकाल सकते। तो बी के अलावा क्या निकाल सकते हैं। वेरी गुड बच्चा, साहिल की जो आईडी से बच्चा है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि हम बी भी निकाल सकते हैं, हम डी भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बी कितना आएगा, हाँ डी भी निकाल सकते हैं बच्चा। ठीक है, जल्दी से बता दो आप। ओके, बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 16 आ जाएगा। सबको पता है ना, तो क्या आ जाएगा, बी का आंसर 14 आ जाएगा। अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले आपने कहा था डी की निकाल सकते हैं, तो पहले हम डी की निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से बताएंगे बच्चे, डी की वैल्यू क्या आएगी। आपको बी का पता चल गया ना कैसे आया, क्योंकि बी में जब हम 2 जोड़ रहे थे तो 16 हो जा रहा था। तो बी की जगह पे क्या होना चाहिए, 14, क्योंकि 14 में जब 2 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो जल्दी बच्चा, डी की वैल्यू बताओ। ओके बच्चा, समझ आ रहा है क्या हमें करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कह रहे हैं, 9 को ऊपर से नीचे आओगे तो घटाएंगे, 9 में से जब डी को घटाएंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। तो 9 में से जब हम डी को घटा रहे हैं 8 आ रहा है, तो डी की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी तो आपका क्या आ जाएगा, डी की जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक,
अब हम चाहे ए की निकाल लें चाहे सी की निकाल लें, तो हम पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालें। ए की जगह पे क्या आएगा बच्चा? वेरी गुड बच्चा, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सबको समझ आ गया कि ए की जगह पर क्या आएगा? 5। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम ए में 9 जोड़ रहे थे तो वो 14 आ रहा था, तो ए की जगह पे क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि 5 हम जब 9 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ओके, अब क्या बचा बच्चा? सी बचा है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से आप बता दोगे? हम कैसे भी निकाल सकते हैं सी की वैल्यू, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, तब भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे निकालोगे या ऊपर से नीचे करके निकालोगे तो क्या हो रहा है कि 5 में जब हम सी जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? जब हम 5 में सी जोड़ रहे हैं तो आपका 8 हो जा रहा है, तो सी की जगह पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि 5 3 8 होता है ना बच्चा। ठीक, अगर मान लो हमें ऐसे निकालना है, हमें दाएं से बाएं निकालना है, तो क्या कह रहा है ये कि जब हम सी में से 1 को घटा रहे हैं तो 2 बच रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे तभी 2 बचेगा। तो किसी भी तरीके से निकाल लो, आंसर हमारा क्या आएगा? 3 ही आएगा। ये वाला बच्चे समझ आ गया है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? जल्दी से बता दो बच्चा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, एक सेकंड, आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया बच्चा? कुछ कह रहे हो? ओके, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो बच्चा, अब इसमें सबसे पहले बताओ कि हम किसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले किसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं? ए की ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप ए की वैल्यू बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हो, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या कह रहा है कि 18 में से जब हम 5 घटाते हैं तो कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ई की हमने वैल्यू निकाल ली। अब बच्चे बताएंगे कि और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं? बी की कर सकते हैं, और ओके बच्चा, बी के अलावा किसकी कर सकते हैं? डी की भी कर सकते हैं। वेरी गुड, तो हम पहले बी निकालेंगे फिर डी निकालेंगे। तो आप बताओ जल्दी से, बी की जगह क्या आ जाएगा? बी की जगह क्या आएगा? क्या कह रहा है ये कि जब हम बी में 7 को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो बी की जगह क्या होना चाहिए? वेरी गुड, 6 होना चाहिए, क्योंकि जब हम 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई। बेटा 1 2 3 नहीं कहते, यहाँ 6 है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 6 आ गया। चलिए, अब डी की वैल्यू हम निकाल सकते थे, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड वेरी गुड, सबको ही बताना है। क्या हो रहा है कि 4 में जब हम डी को जोड़ रहे हैं बच्चा तो 5 हो जा रहा है, तो डी क्या होगा? बेटा आपको माइक ऑन नहीं करना है, जब तक कोई डाउट नहीं है आप माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, जब कुछ पूछना है तभी माइक ऑन करेंगे। ठीक है, इससे आपको आपको क्या होगा, ये सुविधा मिलती रहेगी कि आप माइक ऑन कर सकते हैं, वरना फिर आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं बंद कर दूंगी माइक। ठीक है, चलो, तो सबको पता है कि हम जब क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे 4 में तो 5 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बच्चा, तो जल्दी से बता दो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? देखो क्या कह रहा है कि ए में से जब 4 घटा रहे हैं तो 6 बच रहा है, तो ए कितना होगा? बेटा आपने हैंड रेस कर रखा है, किसने कर रखा है? आप पूछ सकते हो जल्दी। ठीक है, तो क्या है? 10 ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 10 होगी, क्योंकि 10 में से जब 4 घटाओगे तभी 6 होगा। बच्चा आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ डाउट है? आप पूछ लो। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू बची है हमारे पास? सी की बची है, तो सी की क्या होगी? आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, जो हमने पहले भी निकाली थी। आप ऊपर से नीचे देख के भी निकाल सकते हो, और आप दाएं से बाएं देख के भी निकाल सकते हो। ठीक है,
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो क्या कह सकते हैं कि 10 में जब हम सी को जोड़ रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम इधर से निकाल रहे होते तो क्या कहते हैं कि सी में से हम जब 1 घटा रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो 8 सी की जगह क्या होना चाहिए, 8, क्योंकि जब आप 1 घटाओगे उससे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। अब जल्दी से बताओ बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना था बच्चा? नो मैम। ओके बच्चा, चलो फिर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है, जो हमने सीखा है हम वही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं देखेंगे, सारे जितने भी है ना, 1 2 3 4 जितने भी हैं, दाएं से बाएं जो भी हमें नंबर मिल रहे हैं, जो भी आंसर मिल रहा है वो ढूंढेंगे। फिर जब सारी क्या हो जाएंगी, पंक्तियां खत्म हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, स्तंभ में ढूंढेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है। और आपको ढूंढना क्या है, हमारा मेन जो फोकस है, मेन जो आपको देखना है वो क्या देखना है, बराबर। ठीक। चलो, तो क्या हम ए और बी की वैल्यू पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ही अक्षर पता है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या हम यहाँ पर सी या बी की कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी एक ही संख्या दी गई है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, क्या हम डी की वैल्यू पता कर सकते हैं? जल्दी से हम बराबर वाली 3 देखो, जब भी हम देखें तो हमें क्या देखना है, 3 बॉक्स देखना है। ठीक, 1 2 3, एक नॉर्मल, फिर आपका चिन्ह वाला और फिर बराबर वाला, तीनों को देखना है। तो क्या आप जल्दी से बताओ, क्या आप डी की वैल्यू पता कर सकते हो? या डी की वैल्यू पता कर सकते? बेटा 5 क्यों आएगा? दो बच्चा, डी की वैल्यू 5 क्यों आएगी? देखो क्या हो रहा है, डी में से जब 9 घटा रहे हो तो 14 बच रहा है। 9 देखो क्या कह रहे हैं कि डी में से जब 9 घटा रहे हो तो 14 बच रहा है। अभी हमने देखा था ना, हम इन 3 बॉक्स को लेंगे सिर्फ, जैसे अभी पीछे 3 3 ले रहे थे, वैसे ही हमें हल करना है। तो इन्हीं 3 को देखो, बाकी को देखो ही मत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ हमें 3 बॉक्स को देखना है। कौन कौन से? पहला, फिर चिन्ह के बाद वाला, फिर बराबर के बाद वाला। इट्स ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है? हमें सिर्फ 3 बॉक्स देखने हैं बच्चा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी का हम मैम कैसे नहीं निकाल, समझ आ रही जी। मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो, पिछले हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ इतने इतने बॉक्स देखे थे। आप करो, इतना देखे थे ना हमने पिछले क्वेश्चन में, हम सिर्फ 3 3 देख रहे थे। ठीक, हम यहाँ भी वही करेंगे। देखो, पहले में हमें दो दो हमें पता नहीं है, तो हम इसको ढूंढ नहीं सकते। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें सिर्फ एक पता नहीं चल रहा, दूसरा तो हमें पता है ना। क्या हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब हम डी में से 9 घटा दे बच्चा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि 9 में से जब सॉरी डी में से जब हम 9 घटा दें तो 14 बचेगा। तो डी की जगह क्या होना चाहिए, आपको सोच के बताओ, कौन सी संख्या में से जब हम 9 घटाएंगे तो 14 बचेगा? जल्दी बताओ बच्चा, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आप 23 23 है, ठीक, 23 में से 9 घटा दो तो 14 ही बचता है ना बच्चा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बचा? तो डी की वैल्यू हो जाएगी 23। ठीक, अब समझ आया? अभी भी तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? हमें क्या करना होता है, सॉरी ये 23 है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हम ढूंढेंगे कि कौन से 3 से बॉक्स हैं जिसमें 2 नंबर हैं और तीसरा हमें पता करना है। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो ये 3 बॉक्स हमें दिख रहे हैं। ठीक, ये 3 बॉक्स दिख रहे हैं, इनमें हमें 2 की संख्या पता है कि 14 में अगर हम ई जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि 14 में अगर हम ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हम ई की वैल्यू पता कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना बच्चा, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले पहली पंक्ति देखेंगे, फिर अगर उसमें से हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं फिर हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। ऐसे ही पहले सारी पंक्तियां चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊर्ध्वाधर देखेंगे, या कह लो फिर हम देखेंगे आपके कॉलम। ठीक है, स्तंभ देखेंगे।
तो इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं ना बच्चा कि 16 में जब हम ई जोड़ रहे हैं तो सॉरी 14 में जब हम ई जोड़ रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, तो ई की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 2 होगी। तो हम ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ओके बच्चा, बेटा कुछ पूछना है तो आप माइक खोल के पूछ सकते हो, वरना म्यूट रखो। मैम हाँ इसका बच्चा, आंसर 2 है। हाँ बच्चा उसका आंसर 2 है। ठीक है, ई का आंसर 2 है। अब देखो इसमें भी हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ 3 बॉक्स दिए गए हैं, लेकिन इसका भी हमें नहीं पता, इसका भी नहीं पता। हम आगे के अगर 3 बॉक्स देखें तो हमें इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो ये तो हल होने से रहा। तो हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो क्या हम यहाँ पता कर सकते हैं, 3 बॉक्स देखना है हमें ना, 3 आपको क्या देखने हैं, 3 बॉक्स देखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया ना कि 11 में जब हम आई जोड़ रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, और निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, नहीं बेटा आई 27 क्यों आएगा, वेरी गुड, 16 जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है। सबको बताना है कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ओके। आप इसका बच्चा म्यूट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार घर पे इसको अच्छे से देखोगे ना तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। अगर अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ आता बच्चा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे भी इसको एक बार देखना। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब हम 16 में 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये 3 वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ 3 बॉक्स देखोगे बच्चा, तो क्या हम जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 बॉक्स में देखो क्या कह रहा है कि 27 में से जब हम जे को घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये, 27 में से जब हम जे को घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो जे की क्या वैल्यू होगी। ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है, सबको पता है कि जब हम 27 में से 17 घटाएंगे तभी आपका 10 आएगा, तो हमारा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। वेरी गुड बच्चा। अब हम इसमें देखें अगर, तो यहाँ भी हमें 2 वैल्यू नहीं पता और यहाँ तो तीनों ही नहीं पता, तो हम ऐसे तो कुछ निकाल नहीं सकते। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऊपर से नीचे। ठीक, तो पहले उसमें देखो तो क्या कह रहा है पहले में कि आपका जो डी है, सॉरी ए है, जब हम ए में 23 जोड़ रहे हैं तो 27 हो जाता है। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप, जल्दी से बताओ, ए की वैल्यू निकाल सकते हो कि ए में जब हम 23 जोड़ रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चा। वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ए की वैल्यू क्या होगी। ओके बच्चा, ओके ओके वेरी गुड, तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4। हाँ बच्चा 4। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम नीचे बढ़ेंगे, तो नीचे आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों जोड़ के हमारा के आ रहा है, तो क्या हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी से बताओ, क्या हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, क्या देखो 27 को 11 में जोड़ रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, के आ रहा है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, तो आपका क्या क्या आ रहा है बेटा, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो आपका 27 में 11 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक, अब हम ये वाला हमारा पूरा भर गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम आगे वाले पे आएंगे, तो ये वाला भरेंगे। क्या हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा, क्या हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो कितनी आएगी, देखो क्या कह रहा है, 14 में 9 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, तो एफ कितना आना चाहिए। बेटा कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, मैं दोबारा बता रही हूँ। और बच्चा आपको क्लास करनी है, आपको अपने साथ छोटे बच्चे को नहीं बिठाना है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता चल रहा है कि हम जब 14 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 23 हो जाएगी। बेटा 31
थोड़ी ना होगी। 31 किसका बता रहे हो आप? ठीक है, अब हम इसमें तो हमारा पूरा भर गया, एफ भी भर गया, आई भी भर गया और नीचे तो 7 है, तो इसको तो हमें और भरना नहीं है, हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो क्या बच्चा हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? सोचो, क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं तो कितना आएगा बी की वैल्यू? सोचो जल्दी से, देखो क्या हम बी की निकाल सकते हैं बच्चा? वेरी गुड, बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 4 को जब हम 14 में जोड़ रहे हैं तो बी आ रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं ना बी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 14 में जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा बी, 18 आ जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब आगे देखो, आगे किसका आ रहा है, जी आ रहा है, तो हम क्या जी पता कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं मैम ना? 18 आ गया जी, हाँ बच्चा, बी का जी। हाँ बच्चा, ठीक है, तो और अब क्या हो रहा है? ठीक है, 18 में से 14 घटा रहे हैं तो जी आ रहा है, तो जी कितना आएगा बच्चा? आपको पहले मैसेज का उपयोग करना है, फिर आपको कोई डाउट है तो आप माइक। मैम 4 जी। यस बेटा, लेकिन आपको कहाँ लिखना है, आपको मैसेज में लिखना है, ताकि आपका आंसर किसी और को पता ना चले। ठीक है, तो सब खुद से सॉल्व करेंगे ना, फिर आपका आंसर कॉपी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आपको मैसेज करना है। तो ये वाली बात समझ आ गई ना, 18 में से जब 14 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, एफ की तो पहले ही पता चल गई थी, सी की अभी नहीं निकाली, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर जी को जो कि 4 है उसको हमें 27 में जोड़ना था, तो कितना आ रहा है, एल आ रहा है, एल निकाल सकते हैं? क्या कह रहे हैं हम कि 4 को जब हम 27 में जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सबको पता है 4 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 31 आएगा, और 31 किसकी जगह पे आ जाएगा बच्चा, एल की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा भर गया, अब हम कहाँ जाएंगे, आगे वाले पे जाएंगे। तो ये तो पहले से भरा है, ये भी पहले से भरा है, हम एम की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? जल्दी से सोचो, एम की वैल्यू पता कर सकते हैं हम क्या? अगर कर सकते हैं तो कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे बच्चे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहा। ओके बच्चा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू पता कर सकते हैं। और कैसे, यहाँ पे देखो 20 में से 17 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एम आएगा, तो 20 में से 17 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सी की वैल्यू पता कर सकते हैं बच्चा? क्या हम सी की वैल्यू पता कर सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 18 में 22 जोड़ दो तो सी आ जाएगा, तो सी कितना होगा बच्चा? जल्दी से बताएंगे बच्चा, सी कितना आएगा? वेरी गुड, हमें क्या करना है, 18 में 22 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि 40 में से 16 घटा दो, 40 में से 16 घटा दो तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो एच निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, एच, एच आ जाएगा आपका 24। वेरी गुड, तो एच की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब लास्ट हमारा बचा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, हमें क्या करना है, 24 में 10 जोड़ना। क्या लिखा है कि 24 में 10 जोड़ दो तो एन आ जाएगा, तो एन कितना होगा? वेरी गुड बच्चा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज हम इतना ही रहने देंगे, अगली क्लास में हम एक नई चीज सीखेंगे नंबर के बारे में, कि नंबर कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा लिखते हैं। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में सीखेंगे।